हेलो एवरीवन। साइंस का 12th चैप्टर यानी 12वां चैप्टर जो विद्युत हमारा चल रहा है उसका हम आज 4th वीडियो करने वाले हैं और उसमें आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम मैंने ऊपर लिखा हुआ है। जैसे कौन सा टॉपिक है कि कोई भी चालक है उसका प्रतिरोध किन किन चीज़ों के ऊपर या किन किन बातों पर निर्भर करता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार आता है 2 नंबर के अंदर, तो आपको ये अवश्य ही समझना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी आपके पास क्या है, प्रतिरोध है, चालक है, उसका प्रतिरोध है किस किस बातों के ऊपर निर्भर करता है। चलो इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एक्टिविटी एक तरह से मैं करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले मान के चलिए ये आपके पास कोई चालक है, ये कोई चालक है, ये इतना लंबा है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिए, प्रतिरोध का मतलब क्या है भी, वो करंट को अपने अंदर से गुजरने में बाधा पहुंचा रहा है। तो आपको इसमें ये बात याद रखनी है कि प्रतिरोध क्या होता है, जो करंट की जो विद्युत धारा हम कहेंगे, जो विद्युत धारा के प्रवाह में क्या करता है, बाधा पहुंचाता है। तो हमें ये देखना है कि वो बाधा जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो आप है ना एक बात समझिए, जो धारा है, विद्युत धारा है, उसको पानी से तुलना मैं करवा रहा हूं। पानी और विद्युत धारा एक जैसी, एक तरह से इनको एक जैसा मान के चलो आप। ठीक है, एक बात याद रखनी है बच्चों, छोटी सी बात मैं समझाने जा रहा हूं आपको कि जो अगर प्रतिरोध ज़्यादा है, देखो बच्चों, अगर प्रतिरोध किसी चालक का ज़्यादा है तो विद्युत धारा कम गुजरेगी, क्योंकि प्रतिरोध ज़्यादा है तो कम जाएगी। लेकिन अगर प्रतिरोध कम है तो विद्युत ज़्यादा होगी, विद्युत धारा क्या होगी, ज़्यादा। प्रतिरोध यानी रुकावट कम है, सिंपल सी बात है, रुकावट है प्रतिरोध। अगर रुकावट कम है तो सिंपल सी बात है, रुकावट कम होगी तो विद्युत धारा ज़्यादा ही जाएगी। तो वो हमने ये बात करनी है कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए सिंपल समझा रहा हूँ, अभी दोबारा से करते हैं, पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन को समझना जरूरी था पहले, अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या बात करनी है। हम प्रतिरोध की बात करने वाले हैं। देखिए मेरे पास ये चालक है, अब मैंने क्या किया, इस चालक की लंबाई को बढ़ा दिया। सबसे पहले मैंने लंबाई बढ़ाई इसकी। अब मैं ये देखना चाहता हूं, अगर चालक की लंबाई बढ़ जाएगी, मतलब अगर कोई तार है, छोटी थी फिर बड़ी हो गई तार, तो उसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा या कम होगा, ये देखना चाहते हैं। चलो अब इसकी पानी की बात मैं करता हूं, पानी वाली तरह। बताइए ए का जो पॉइंट है ये बी पॉइंट है, इसका ये ए पॉइंट मान के चलिए, ये बी मानिए। अब बताइए कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा है, पहले वाला डिस्टेंस ज़्यादा है या दूसरे वाला है? यस, दूसरे वाला ज़्यादा है। अब बताइए पानी यहां से जाएगा और यहां से निकलेगा, अब जल्दी किस में निकलेगा पानी? ए में निकलेगा, ये पहले वाला में निकलेगा, और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें रास्ता लंबा हो गया। बच्चों इसमें रास्ता लंबा है, रास्ता लंबा होने की वजह से पानी यानी विद्युत धारा की अड़चन ज़्यादा आएगी, प्रतिरोध ज़्यादा होगा। बच्चों लंबाई बढ़ जाने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्योंकि लंबा रास्ता ट्रैवल करना पड़ेगा। वैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों को इधर उधर जाने के लिए रास्ता लंबा हो गया बच्चों। ठीक है, तो यानी ये पहली बात तो ये होगी, अगर ये क्या हो गया, लंबाई बढ़ जाएगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, अगर लंबाई कम हो गई तो प्रतिरोध भी कम होगा। अब मोटाई बढ़ा देते हैं, ये तार था, ये तार हमने थोड़ा मोटा ले लिया, ये तार मोटा ले लिया भाई, लंबाई सेम है इसकी। अब बताइए यहाँ पानी ज़्यादा जाएगा यहाँ जाएगा? अरे मोटी पाइप में पानी मोटा है, पानी मोटी पाइप में ज़्यादा जल्दी जाएगा, इसका मतलब इसमें प्रतिरोध क्या होगा, फिर कम हो गया, कम हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, अगर प्रतिरोध कम है, अगर मोटाई ज़्यादा है तो प्रतिरोध कम हो जाएगा,
और मोटाई कम है तो प्रतिरोध ज़्यादा हो जाए। यानी कहने का मतलब बच्चों ये दोनों चीज़ें हमने करनी है। अब मैं टॉपिक पे आता हूँ वापस। ये दोनों बातें मैंने इसमें लिखी है बच्चों, देखिए चालक की लंबाई के समान अनुपाती होता है। समान अनुपाती का मतलब ये है अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, अगर घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घट जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। छोटी छोटी बात है ये। दूसरा है चालक के, दूसरा कर रहे हैं हम, चालक के काट पृष्ठ के क्षेत्रफल। ये भी मैंने आपको बात बताई थी, अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया, यानी वो मोटाई का मतलब बच्चों, मोटाई जो बढ़ाई है ना, इसका मतलब जो ये साइड वाला है इसका अक्षेत्रफल ज़्यादा है। अक्षेत्रफल ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अक्षेत्रफल ज़्यादा तो क्या होगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा। अगर प्रतिरोध कम है तो अक्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और एक बात है चालक की प्रकृति के ऊपर बच्चों, हर धातु की प्रकृति अलग अलग होती है। जैसे आपको पता है सोना है, चांदी है, ये धातुएं क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा चांदी होती है। चांदी में आसानी से विद्युत धारा इधर उधर जल्द बह जाती है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। चांदी में क्या होता है, चांदी के अंदर विद्युत धारा जल्दी जल्दी गुजरेगी। कहने का मतलब उसकी चालक की प्रकृति के ऊपर भी निर्भर करता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो छोटी सी चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको। ये जो निशान मैंने बनाया है ये समान अनुपाती का निशान है बच्चों। आर जो है समान अनुपाती होता है लंबाई के, आर जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के, एरिया की, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाऊंगा मैं, 1 व 2 से हम ज्ञात करेंगे। ये दोनों को मिलाया मैंने, देखिए 1 व 2 को मिला दिया तो क्या मिल गया, आर ये था और आर दोनों को मिलाएंगे, लंबाई ऊपर आ गई, एरिया नीचे आ गया, क्षेत्रफल नीचे आ गया। ये चीज़ याद रखनी है। तो अगर ये जो समानुपाती का साइन है ना, इसको मैं बराबर का साइन कर रहा हूँ। आपको ओम का नियम आपने याद किया होगा, ओम का नियम होता है V बराबर IR, तो वही R इसमें हम करने वाले हैं ना। तो अब देखिए उसमें क्या था, आपको पता है ओम का नियम में क्या था बच्चों, जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा की बात करेंगे, पहले विद्युत धारा की बात करेंगे, फिर देखिए मैंने बीकर बनाए थे, तो आपको पता होगा, और मैंने बताया था अगर दोनों में इनका दोनों का सतर, इन दोनों का सतर ज़्यादा है तो पानी ज़्यादा आएगा, अगर दोनों का सतर का जो अंतर है वो कम है तो पानी कम आएगा। यानी इसमें मैंने जो पहले आपको करवाया था बच्चों, वो क्या करवाया था, V जो है समान अनुपाती होता है धारा के, विद्युत धारा के, और फिर बराबर का निशान हटा के मैंने R लगाया था बच्चों, लगाया था ना, वो R प्रतिरोध था। आप पीछे वाला वीडियो जरूर देखो। अब इसमें क्या किया मैंने, इसमें बराबर का निशान किया तो इसमें मैंने ये P जैसा दिखाई देने वाला लगा दिया। ये रो होता है, क्या होता है, इसको रो बोलते हैं, रो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको रो बोलते हैं। ये ऐसा लिखेंगे, इसको P जैसा है, ये ऐसे लिख देंगे। इसको साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, रो। ये समान अनुपाती का स्थिरांक है। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए ये वैल्यू आपको याद रखनी है। अब देखिए मैं इस रो की वैल्यू निकालता हूँ, रो की वैल्यू निकालूंगा, L नीचे आ जाएगा, पाँव में आ जाएगा, एरिया ऊपर गुणा हो जाएगा। बच्चों आर पार गुणा करा दी मैंने, ये जो A था ना, ये A तो R के साथ में गुणा हो गया, और L था ये नीचे आ गया, और रो रह गया अकेला, P अकेला, यानी रो अकेला रह गया। अब इसकी इकाई बनाना चाहते हैं, अब इसकी क्या इकाई बनेगी, अब तुम ही बताओ। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम होती है, क्षेत्रफल की इकाई मीटर का स्क्वायर होती है, और नीचे लंबाई की इकाई मीटर होती है। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, ओम मीटर आ गया, ओम मीटर इसकी इकाई होती। बच्चों इतना ही करेंगे हम। थैंक यू।